अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। करुण, मुझे संकट का अंदेशा हो रहा है। हमारे पास समय कम है। जीवन में जो हम करते हैं उसकी स्मृतियां अनंत काल तक हमारे साथ रहती है। शत्रुओं ने सोचा कि वो हमारे उल्लास को, विवाह के उमंग को हमसे छीन लेंगे, हमारे सपनों को नष्ट कर देंगे, हमारे अपेक्षाओं की हत्या कर देंगे। और ये उनका भ्रम है। उनके भ्रम को हम तोड़ देंगे, उन्हें मुंह तोड़ उत्तर देंगे। शत्रु हमसे हमारे प्राण ले सकते हैं पर हमारी स्वतंत्रता नहीं। जय जननी, हर हर महादेव। तुम यहाँ कैसे? कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं पिताजी? नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं। आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं पिताजी? वहां मेरे अपने रक्त की होली खेले और मैं यहाँ अपने तन पर हल्दी लगाकर बैठा रहूंगा। यहाँ मुझ पर पुष्पों की वर्षा होगी और वहां सब बाणों की वर्षा सहते नहीं। किसने कहा तुमसे? सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाले आपके भाषण का साक्षी था मैं। तुम्हारा तिलक हो चुका है। 2 दिन पश्चात तुम्हारा विवाह। पिताजी, विवाह के तिलक से पहले मेरा एक और तिलक हुआ था। आचार्य ने मातृभूमि की मिट्टी से मेरा तिलक किया था। और जब मेरी मातृभूमि को मेरी आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि मैं अपने विवाह की वेदी पर बैठा रहूं? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। और ये भी जानता हूं इस विवाह के लिए तुमने कितना संघर्ष किया है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे विवाह में अब कोई भी बाधा ना आए, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। स्मरण रहे, इस देश का निर्माण हमारे जन्म से पूर्व हुआ है। तो जब हम नहीं रहेंगे तो भी ये देश रहेगा। देश का निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है पुत्र। मैं जानता हूं कि आप मुझे युद्ध में क्यों नहीं भेजना चाहते, कि आप अपराध बोध से ग्रसित आप उन बलों की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जब आपने ना मुझे समझा और ना ही मेरी भावनाओं को समझा। किंतु पिताजी, आप जानते हैं आप आज भी वही कर रहे हैं। मेरी मातृभूमि को मेरी आवश्यकता और आप चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं। मैं तुम्हारी देशभक्ति की भावना का सम्मान करता हूं पुत्र, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस बार मेरे देश, मेरे परिवार के लिए कुछ करने की मेरी बारी है। तुम इस युद्ध में नहीं जाओगे, ये मेरा अंतिम आदेश। पिताजी, पिताजी, मेरे देश को मेरी आवश्यकता है और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? पिताजी की आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? किससे बात करूं? किससे? कौरव की द्वार खोलो। किसे ढूंढ रहे हो? कौरव, वो छत पर है। सम्राट राजा जगन्नाथ से भेंट करने गए हैं रानी धर्मा। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। महासंग्राम होगा। पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच महायुद्ध।
ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे। निश्चित ही ये विवाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा महाराज। अवश्य मैं इसकी अनुमति भी दूंगा और आश्वस्त करता हूं आपको कि आज के बाद ना तो हमारी तरफ से कोई षड्यंत्र होगा और ना ही विरोध। यदि होगा तो केवल सहयोग, वो भी 100%। छोटी सी इच्छा है महाराज, और आपने तो मुझे कुछ भी देने का वचन दिया है। अपनी मातृभूमि और अपने प्रियजनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चूक कर रहे हैं बोलने में सम्राट। तनिक सुधार करना होगा। इन दोनों में से आपको केवल एक का चयन करना होगा। अर्थात? नहीं 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 सम्राट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे आपका वो भाव बहुत ही भाया था जब आप मुझसे अनुमति मांगने आए थे, हाथ जोड़कर सर झुकाकर याचना कर रहे थे, अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए भिक्षा मांग रहे थे। अच्छा लगा था मुझे। जिस पिता के पुत्र के कारण मेरी पुत्री मान सम्मान मर्यादा सब भूल गई, मेरे विरुद्ध हो गई, उसी पुत्र का पिता मेरे चरणों में आत्मसंतुष्टि हुई थी मुझे। अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए कोई भी मूल्य चुकाना चाहते हैं ना आप, तो सर झुकाइए मेरे सामने। झुकिए। मेरे समक्ष सदा के लिए झुके रहेंगे आप, कभी सर नहीं उठाएंगे। मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए सम्राट। शीघ्रता नहीं है मुझे, अच्छे से सोचिए फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलेंगे आपको। मैं ही क्यों, सदैव मैं ही क्यों, नियति लिखने वाले ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया अशोक? जब भी सुखों का आगमन होने वाला होता है तो दुख उसे निकलने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरी सारी आशाएं बार बार खंडित हो जाती हैं। मैंने तुमसे प्रेम किया है अशोक, कोई पाप नहीं किया, फिर बार बार मुझे दंड क्यों भुगतना पड़ता है? तुम्हारी वेदना मैं समझ सकता हूं कौरवकी। तुम तो मेरी होने वाली अर्धांगिनी हो, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कि मेरा हृदय तुम्हें मुझसे दूर जाने की अनुमति दे देगा। नहीं अशोक, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये भी जानती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें उचित कार्य करने से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारी ढाल हूं अशोक, तुम्हारे पैरों की बेड़ी नहीं। किंतु पिताजी, उनके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूं मैं? राजवंशी हो तुम अशोक। शास्त्रों के अनुसार
तुम्हारा परम धर्म देश की रक्षा है। इसके लिए यदि तुम्हें अपने पिता के आदेश का उल्लंघन भी करना पड़े तो इसमें अनुचित क्या है? देश सारे संबंधों से बड़ा होता है अशोक। आप ऐसे विचार मन में कैसे ला सकते सम्राट? जिस अशोक की प्रसन्नता के लिए आप ये सब कर रहे हैं, जब उसे पता चल जाएगा वो जीते जी मर जाएगा। इस समय मेरा सबसे बड़ा दायित्व है इस विवाह को संपन्न करना। कौरव की अशोक की शक्ति है और जब वो उसके साथ हो तो वो कलिंग ही नहीं संपूर्ण विश्व जीत लेगा। पर यदि कौरव की उसके साथ नहीं होगी, अशोक तो प्राण विहीन बेसमान हो जाएगा। मैं पुनः अपने पुत्र का हृदय दुखाना नहीं चाहता। यदि आप अशोक की मातृभूमि को नहीं बचा सकते तो उसे भी नहीं बचा सकते सम्राट। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि सहमति का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़े तो अशोक इस विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होगा। वो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकता है, लेकिन मातृभूमि के सम्मान के लिए कभी उसको दांव पर नहीं लगा सकता। जानते हैं आप, जब उसे पता चल जाएगा कि उसके विवाह के लिए उसकी मातृभूमि को दांव पे लगा रहे हैं आप, फिर से चंड बन जाएगा वो। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? अशोक रणभूमि में जा रहा है और आप उन्हें रोकने के स्थान पर तैयार कर विदा कर रही है। इन्हें सेनापति के रूप में नहीं, आपके पति के रूप में तैयार होने की आवश्यकता है। मुझसे कहीं अधिक आवश्यकता। अशोक को मातृभूमि को दिया हुआ वचन पूरा करना प्राथमिकता है। और उन वचनों का क्या तो उसने आपको दिए थे? क्या आपको अपने विवाह में पुनः विलंब स्वीकार है? आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? यदि इस मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। आप लोगों ने अपने प्रेम को, विवाह को खेल बनाकर रख दिया। आप लोग को एक करने के लिए सबने अपनी सीमाएं पार कर दी। रानी धर्मा, सम्राट और मैं। आप दोनों विलग होने का जोखिम उठा सकते, किंतु मैं नहीं उठा। अशोक तुम्हारा तिलक हो चुका है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं सम्राट को बता दूंगी। पहले ये विवाह होगा। विवाह 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 क्या हो गया है तुम्हें देवी? ये हम दोनों की निजी समझ। हमारे विवाह को लेकर तुम्हारी इस धुन ने ना तुम्हें हतोत्साहित कर दिया। और अब तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो। अब इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या किया तुमने कौरव? अपना क्रोध तुमने उस निर्दोष पे क्यों निकाला? यदि हमारे भाग्य में कष्ट है तो इसमें उसका क्या दोष? देवी, पता नहीं और कितनी परीक्षाएं देनी शेष हैं अपने स्वप्न की पूर्ति के लिए। अशोक के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य, अखंड भारत का स्वप्न, उसके गुरु का स्वप्न। आप जो करने जा रहे हो उससे वो लक्ष्य भी और वो स्वप्न दोनों सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अपने प्रेम के बिना अपना जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। मैंने वियोग की पीड़ा की अनुभूति की है और यह भी ज्ञात है मुझे जिसे आपके साथ होना चाहिए, उसके साथ ना होने से जीवन कैसा उद्देश्यहीन हो जाता है। यदि अशोक के जीवन में ही प्रसन्नता ना रही तो दूसरों को कैसे प्रसन्न रख पाएगा? जो स्वयं दुखी होगा
तो कैसे दूसरों का दुख दूर कर पाए जो स्वयं शोक से भर जाएगा? तो दूसरों के शोक को कैसे दूर कर पाएगा? आज मुझे मत रोको धर्मा। आज मैं अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। यही मेरी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। ये अनुबंध पत्र है। इसमें लिखा है कि आप मेरी पुत्री कौरवकी के साथ अपने पुत्र अशोक का विवाह करवाने के लिए मेरी अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार करते हो। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अनैतिक बातें करें। जिन दो व्यक्तियों के कारण आप तक्षशिला से जीवित लौट सकते, आप उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों करें? क्या अपने सबसे प्रिय पुत्र अशोक की प्रसन्नता के लिए इतना मूल्य भी नहीं चुका सकते आप? हस्ताक्षर कीजिए। आप मेरे अधीन और कौरवकी सदा सदा के लिए अशोक जी। उस समय अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे आप। कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार थे आप। वो पुत्र जिसने आपके लिए, आपके मगध के लिए अपने प्राणों को कई बार दांव पर लगा दिया, और एक आप हैं, राज सिंहासन का मोह छूट ही नहीं रहा आपसे। सत्य कहते हैं लोग कि आप वास्तव में स्वार्थी पिता हैं। शत्रु हमसे हमारे प्राण ले सकते हैं पर हमारी स्वतंत्रता नहीं। तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं तुम्हें संपूर्ण स्वतंत्रता दूंगा। उसके पश्चात एक भी राजद्रोही बचना नहीं चाहिए।